हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक मात्र इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। ऑन द अदर हैंड भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। तो कोई भी स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो आप यहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं बढ़िया एकदम तरीके में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी ठीक है। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है ना स्टूडेंट्स, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर आ जाइए जल्दी से, हम लोग आज की सुपर डुपर हिट वाली क्लास को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स अकाउंट्स वाले, उनको सभी को पता है कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसका नाम है जर्नल। जितना छोटा नाम उतने ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं, एक्सरसाइज की हमारी सीरीज चल रही है, चलेगी भाई 2-4 और दिन चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नए ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज करना मैं आज आपको सिखाई रही हूँ। आज नहीं, इतनी सारी क्लासेस में सभी में मैंने आपको नए टॉपिक पे नए नए आपको एंट्रीज बताई है, नए ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज मैंने आपको करना सिखाई है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आ जाइए जल्दी से, लाइक शेयर करते हुए फटाफट सभी आ जाएंगे, सब्सक्राइब भी सभी को करना है, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। सो एज यू कैन सी, आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कहां से करेंगे, 11 से करेंगे। 11 और 12 को कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। जो आपके प्रीवियस 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो देख लो भाई, वीडियो सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ आपका रेडी है 10 क्वेश्चंस तक। आज 11-12 को इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते भाई, 2 क्वेश्चन कवर करना है एक ही क्लास में, तो जल्दी से आज फटाफट से शुरू कर देते। तो लाइक शेयर कर दिया सभी ने, तो फिर आ जाइए मैदान में, लगा लीजिए भाई अपनी कॉपी वॉपी रेडी रख लीजिए, टेबल बना लो, स्केल पेंसिल पेन, जो भी आपको चाहिए, आपके हथियार, सब कुछ आज आप रेडी रख लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा स्टूडेंट्स। तो फिर आ जाइए हम लोग क्वेश्चन लगा लेते। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। तो पहले 11 कर लेते हैं, इतना बड़ा है आपका 11 और फिर 12 है। चलो, तो मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस मतलब अभी तक जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया, अभी तक टोटल 10 कर लिए, अब ये 11वां आ गया। तो पहले सुन लो पहले कहानी, कि अभी तक के जो 10 क्वेश्चन थे वो सब अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन थे। जैसे कि कुछ आपके जो क्वेश्चन था वो बेड डेप्थ वाला था, कुछ बेड डेप्थ रिकवर वाला था, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कुछ क्वेश्चन था जिसमें सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग से थे, फिर आपका मैंने करवाया था कंपाउंड एंट्री, फिर उसके बाद ओपनिंग जनरल एंट्री जो हमने पिछली क्लास में भी कवर किया, फिर हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट वाले देखे, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, एक और फिक्स्ड एसेट हो गया, फिर हम लोगों ने गुड्स वाला देखा, ठीक है, कि गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज कैसी होती है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स देखे, चेक वगैरह, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और सिंपल एंट्रीज क्या होती है। तो ये सारे हम लोगों ने अभी तक टॉपिक वाइज देखे थे क्वेश्चन। अब सारे टॉपिक ओवर हो गए। एडजस्टमेंट एंट्री भी मैंने आपको बता दी थी। एडजस्टमेंट एंट्री में जहाँ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या क्रूड इनकम जैसी चीजों को हम लोग एडजस्ट करके फिर एंट्री करते हैं। तो क्लियर, सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने सेपरेट एंट्रीज कर ली हैं। अब आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब वो जो सारे टॉपिक पे मैंने आपको टॉपिक वाइज एंट्रीज पढ़ाई है, अब उनका यहाँ पे मिक्सचर आएगा, ठीक है। मतलब कुछ एंट्री बेड डेप्थ की होगी, कुछ एंट्री बैंकिंग ट्रांजैक्शन की होगी, कुछ एंट्री आपकी होगी किससे रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट, कुछ आपकी गुड्स से रिलेटेड, कुछ आपकी जो होगी कंपाउंड एंट्री होगी, कुछ सिंपल एंट्री होगी। तो अब इन सबका मिक्सचर अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो आपके 10th वाले क्वेश्चन थे, 10th तक जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 10 तक, वो आपके टॉपिक बेस्ड थे, हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन बताए। अब यहाँ से मिसलेनियस है, मतलब सभी क्वेश्चन के मिक्सचर वाले क्वेश्चन है। क्लियर, तो शुरू करें, लगा दे पहला। हाँ, जो हमारा 11th क्वेश्चन है ये मैंने लगा ही दिया है वैसे तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ने से पहले अपने जल्दी से हम लोग फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, फॉर्मेट रेडी करने के लिए क्या करना होता है भाई, हमारे कॉलम बनाने। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपीज में, अपनी अपनी नोट्स कॉपीज में कॉलम कर लें रेडी। तो चलिए, मेरा कॉलम तो क्या बोलते हैं, बन चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए, तो ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट वाला अमाउंट। क्लियर, ओके। तो इसको कर देते हैं इधर से। चलिए, सो एज यू नो, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं कि जो हम बना रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं भाई, जर्नल।
ठीक है ना। और उसके बाद हमारे जो कॉलम्स हैं उसको हम फिल कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो, फिर उसके बाद यहाँ पे डेबिट अमाउंट इन रुपीज और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। क्लियर? चलिए तो पहला ट्रांजैक्शन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। तो पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेके आया है, बैंक लेके आया है। तो एक बार पहले रूल्स रिवाइज कर लो, क्या कहता है रूल्स एक बार रिवाइज करेंगे। रूल्स कहता है असेट और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, इंक्रीज है, क्रेडिट करते हैं यदि डिक्रीज है, और रिवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी, है ना, रिवेन्यू, चलो तो रिवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं यदि डिक्रीज है, क्रेडिट करते हैं यदि इंक्रीज है। रूल सभी को फटाफट से रिवाइज करने हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लेके आए, दो तरीके से, एक कैश लेकर आए और एक बैंक भी लेकर आए। तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे क्योंकि क्या हुआ है, असेट इंक्रीज हुए तो दोनों डेबिट होंगे, और आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट में चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री फटाफट से हम लोग करेंगे। ओके तो आज हम कौन सा पेन लेने वाले हैं, आज हम लेंगे ब्लू कलर का। चलिए तो कैश अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखो डेट वेट सब डाल लेते हैं हम लोग। अच्छा डेट नहीं दिए आपको, ABCD करके ट्रांजैक्शन दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे ABC करके। अमाउंट दिया है 2 लाख एंड 8 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये A वाला ट्रांजैक्शन है। अमाउंट हमें दिए हैं, पहले तो डेबिट लिख देते हैं यहाँ पे, अमाउंट दी है 2 लाख एंड 8 लाख, मतलब टोटल कितनी कैपिटल लाए हो भाई, 10 लाख। टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नरेशन क्या है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक, बस ये आपको लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है बॉट अ मशीनरी फॉर 25 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 10%। भाई अभी आपने एक मशीन खरीदी है 25 लाख की, तो आप भाई 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब भाई बिजनेस एक बार में 25,000 नहीं दे सकता, तो उसने एक डाउन पेमेंट दे दी है 10% इसकी। तो भाई 25 लाख का 10% कितना होगा, कितना हो जाएगा, 25 उसका देखोगे तो 25 2,50,000 है ना, इसका 10% होगा आपका 2,50,000। तो 2,50,000 जो आपने इसका डाउन पेमेंट है वो आपने दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मशीन आपने लेके कितने की आए हो, इतने की तो मशीन आप लेके आए हो, तो मशीन आ रही है इतने की आ रही है, तो ये तो डेबिट जाएगी क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो डेबिट में चली जाएगी। और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, एक तो आपका कैश चला गया, 10% कैश कितना चला गया, मतलब 2.5 लाख रुपए, है ना भाई। मशीन 25 लाख रुपए की थी, पर आपने उस पर क्या बोल रहे हो कि हम सिर्फ अभी डाउन पेमेंट का क्या मतलब होता है, डाउन पेमेंट मतलब जो आप पूरा पैसा नहीं देते, स्टार्टिंग में बस आपने थोड़ा पैसा दे दिया, बाकी का किस्तों में देते हो। किस्त होती ना, आप प्रीमियम पे दे फाइनेंस करा लेते हो, फिर आप हर साल थोड़ी थोड़ी क्या भरते हो, उसकी प्रीमियम भरते हो, है ना, उसकी किस्त भरते हो। तो वही है ये भाई, 25 लाख की मशीन थी, आपके पास इतना पैसा एक बार में तो था नहीं, तो आपने बोला भाई इसका 10% हम आपको यहाँ पे जमा कर रहे हैं, बचा हुआ हम आपको देते रहेंगे, किस्तों में देते रहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, तो कैश में हमारा 10%, इसका 10% आया 2,50,000, तो ये हमारा कैश चला गया। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका वेंडर अकाउंट, एक नया अकाउंट बनेगा वेंडर के नाम से, याद रखना क्या बनेगा, वेंडर। ठीक है, क्या बनेगा, एक वेंडर अकाउंट बनेगा, क्योंकि अब ये जो है आपने कैसे दिया होगा, फाइनेंस करा लिया होगा, मशीन खरीदी है मतलब कहीं ना फाइनेंस कराया होगा। तो जिस पर्टिकुलर आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या जहां से भी आपने इसको फाइनेंस कराई है, उसको आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोगे, हो सकता है बैंक के थ्रू कराया या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू आपने जहां से भी फाइनेंस कराया, उसका नाम आप लिखोगे क्या, वेंडर अकाउंट। क्लियर? क्योंकि अब एक मिनट, वेंडर मैंने टर लिख दिया, ठीक है, वेंडर हो गया भाई वो। ठीक है, तो वेंडर, एक मिनट पहले अच्छे से लिख देती हूँ, देखो वेंडर है ये। ठीक है, तो ये जो है रिमेनिंग बैलेंस वो वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो पैसा अब वो ही देंगे किस्त के थ्रू। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी भाई, देखो इसकी एंट्री होगी, क्योंकि पहले तो हमारे पास मशीन आई है,
तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे क्योंकि असेट का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं। उसके बाद अब आपने इस पे कैश भी तो दे दिया, तो कैश का आपने दे दिया, असेट कम हो रहा है, असेट का कम होना क्रेडिट हो गया। और टू जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वेंडर अकाउंट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मशीनरी टोटल कितने की है, आपने 25 लाख, जिसपे अभी आपने कैश कितना दिया 2,50,000, माइनस करो, बचा हुआ वेंडर अकाउंट में शिफ्ट कर दो। तो भाई माइनस करो, माइनस करने पे कितना आएगा बताओ, माइनस करोगे तो कितना आएगा 2,25,000, एक मिनट, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका 2,25,000, ठीक है 2,25,000 हो जाएगा, ये इसको माइनस करोगे तो 2,25,000 हो जाएगा, जो आपका वेंडर अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये याद रखना एक नया एडजस्टमेंट है, वेंडर अकाउंट का नाम हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब ये पैसा हमें फ्यूचर में देना है, हम किस्त के थ्रू देंगे। होता है ना, आपने भी कभी घर या कार परचेस की होगी तो भाई पूरा अमाउंट एक बार में नहीं देते हो, आप क्या करते हो फाइनेंस करा लेते हो और फिर किस्त में पैसा देते हो थोड़ा थोड़ा हर महीने या हर 6 महीने में जो भी है, तो उसको फिर हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, वेंडर अकाउंट में। तो उसको याद रखना। तो टोटल मशीन इतने की थी, हमने उस पर 10% दे दिया, इन दोनों को माइनस किया तो बचा कितना, अब 2 लाख, पहले 2 लाख सॉरी पहले 25 लाख था, अब हमारे पास 22 लाख और 5,000 बचा। क्लियर, डन। चलिए, तो ये हो गई एंट्री, इसे हम बढ़िया तरीके में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कौन सी, बी वाली। अब क्या करेंगे, सी वाली करेंगे। ठीक है, चलिए, नाउ सी वाली है, पेड 48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब मैंने अगेन वही बताया था आपको पहले भी क्लासेस में कि यदि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ भी खर्चा दिया है तो वो मशीन के अकाउंट में ही जाएगा, है ना, जो भी फिक्स्ड एसेट है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, मशीन के अकाउंट में ही जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब भाई वेजेस तो कैश में ही पे किए होंगे, तो आपके कैश चले गए तो वो कैश में ही जाएंगे। ठीक है, और कितना दिया है 48,000, तो ये 48,000 आपका दोनों साइड पे आ जाएगा। क्लियर, बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाए, हम नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो चलिए सी वाला हो गया। डी कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स 3 लाख। आपने गुड्स खरीदे हैं। अब देखो आपने गुड्स कैश पे खरीदे ऐसा कहीं नहीं लिखा, आपने क्रेडिट पे खरीदे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, परंतु यदि व्यक्ति का नाम दिया है तो हम क्या मानेंगे, उधारी पे ही लिया है। क्या मानेंगे, उधारी पे लिया है। तो जिस व्यक्ति से उधारी पे लेते हैं उसको क्या करते हो, आपने उधारी पे लिया तो उसको डेबिट, उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। और गुड्स लेके आए हो तो गुड्स का आना मतलब परचेज कहाँ जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया भाई नाम इनका, छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, बड़ा लाजवाब नाम है इनका, छाबरा ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डी वाला। 3 लाख के शायद आपने लिए ना, अमाउंट आपको 3 लाख रुपीस दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख। डन, कोई दिक्कत समस्या, राइट। तो ये हो गया हमारा 4th वाला ट्रांजेक्शन, डी वाला। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। भाई बैंक से निकाला तो मतलब क्या हुआ, 50,000 आपके पास कैश आ गया और आपका बैंक कम हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना निकाला, 50,000 निकाला। डन, ठीक है, इजी एंट्री है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए अब आ जाइए एफ वाली पे, क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। अच्छा भाई, आपने बैंक से कभी लोन लिया था, अब आप उसको वापस कर रहे हो बैंक को लोन, तो ये पैसा आपका जा रहा है, जिसमें आपका 3,000 इंटरेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब ये जो आपका 35,000 है, इसी के अंदर ये 3,000 भी मिला हुआ है, तो इसको अलग से तो आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपकी तरफ से ये जा रहा है पैसा, बैंक लोन आपका जा रहा है, राइट। तो आप देखो बैंक लोन क्योंकि आपके लिए क्या है, एक लाइबिलिटी थी पहले, अब ये लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है ना, तो लाइबिलिटी का कम होना कहाँ चला जाएगा, आपका डेबिट साइड।
है ना। लाइबिलिटी का देखो, लाइबिलिटी का कम होना चाहता है डेबिट साइड, तो बैंक लोन आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो आपको पता है इंटरेस्ट मतलब हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है, तो ये भी डेबिट में चला जाएगा, समझ गए। और क्रेडिट में क्या कर दोगे आप, तो भाई क्रेडिट में हमारा चला जाएगा जो हमने बैंक से पैसा दिया है ना, जो हमने बैंक से पैसा दिया है, कितना 35,000, तो इसको एंटर कर दें। ठीक है, तो इसको क्या क्या एंटर करेंगे, देखो बैंक लोन अकाउंट, भाई बैंक से लोन लिया था, ये लाइबिलिटी थी, अब हम दे रहे हैं तो ये लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी का कम होना डेबिट में जाता है। उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नहीं, आई थिंक इंटरेस्ट, क्या दिया है, इंटरेस्ट, हाँ तो इंटरेस्ट दिया है, तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। और पैसा कैसे दे रहे हो भाई, बैंक से ही पैसा दे रहे हो ना, तो आपका बैंक कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका कम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा। अब अमाउंट कैसे आएंगे, देखो अमाउंट आ जाएंगे आपके, टोटल बैंक से आपका 35,000 जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका 3,000 इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ओके, तो इसकी एंट्री देखो इस तरीके से होगी, टोटल आपका बैंक से कितना पैसा जा रहा है, आपने दिया टोटल 35,000 दिया, जिसमें से आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट जो है कितना है, इंटरेस्ट कितना दिया, 7 नहीं, इंटरेस्ट 300 है, ठीक है, इंटरेस्ट आपका 300 आप बोल रहे हो, 3,000 सॉरी 3,000 है, इंटरेस्ट 3,000 है, राइट, ओके। तो इतना पैसा आप दे रहे हो, जिसमें से आपका 3,000 इंटरेस्ट है, तो माइनस कर दोगे तो टोटल लोन आपका आ जाएगा, तो माइनस कर दो, कितने का लोन हो जाएगा, देखो लोन पे आप इतना पैसा दे रहे हो, जिसमें 3,000 तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट माइनस कर दो तो वो लोन का अमाउंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 32,000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है, इसे हम क्लोज कर देंगे। ये हो गई कौन सी वाली एंट्री है, ई और एफ, ठीक है, ये एफ वाली हो गई, डन। चलिए अब जी वाली क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल 40,000, भाई इसको आपने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं, कितने के, 40,000 रुपए, तो जाहिर सी बात है भाई उधारी पे की, क्योंकि कैश आपको कहीं दिया ही नहीं है, तो ये आएगा, क्योंकि ये अब आपका डेटर हो गया, असेट है, असेट का इंक्रीज होना डेबिट, तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, सैम्यूल अकाउंट, भाई क्या नाम है इसका, सैम्यूल, SAMUEL, चलिए सैम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने सेल्स कर दिया, आपके गुड्स कम हो गए तो सेल कर दिया आपने, तो ये डेबिट हो जाएगा, कितने के किए हैं भाई सेल, सेल आपने किए भाई 40,000 के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40,000। क्लियर, ठीक है, ये हो गई आपकी जी वाली एंट्री, राइट, यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं एक बारी, चलिए तो अब हम नेक्स्ट साइड करते हैं रिमेनिंग एंट्रीज, ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो फटाफट से हम लोग फॉर्मेट को तैयार कर लेंगे, तो भाई ये रहा फॉर्मेट, चलिए तो अगली एंट्री क्या है भाई, जल्दी से रीड कर लेते हैं, इसको भी वाइट से कर लेते हैं भाई, जब सब वाइट तो फिर ये भी वाइट, सारी चीजें फिर वाइट वाइट, ओह ये ब्लू क्यों हो गई भाई, चलो अब हो जाएगी वाइट, हो गई वाइट, चलिए तो जी हो गया। एच क्या हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल 39,750, डिस्काउंट अलाउ 250, चलो भाई इसको 40,000 का सेल की थी हमने, 40 पे ये अब इतने दे रहा है, तो जो बचे हैं इसको हमने डिस्काउंट दे दिया, 250 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कैश आ रहा है कितना, इतना, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट, और चला क्या जाएगा सैम्यूल, क्योंकि सैम्यूल डेटर था, अब वो डेटर जा रहा है, तो डेटर का कम होना मतलब असेट का कम होना क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर, तो आ जाओ इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, नहीं इंटरेस्ट नहीं है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो मतलब एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, और खर्चा यदि बढ़ता है तो डेबिट होता है टू, क्या था भाई ये, सैम्यूल, ओके, SAM,
सैम्यूल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, राइट। तो देखो इससे हमें टोटल लेने कितने थे भाई, हमें इससे 40,000 लेने थे, पर हमने इसको डिस्काउंट भाई 250 का दे दिया। तो अब कितना बचा हमारे पास 39 और कितना 750 है ना, 39,750। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्री। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। तो ये कौन सी एंट्री है हमारी, एच वाली है ना। अब अगली करेंगे भाई आई वाली एंट्री करेंगे। चलिए एच हो गया। आई क्या बोल रहा है, पेड रेंट ऑफ 37,500। अच्छा, पेड रेंट ऑफ 37,500 बाय चेक। अब आपने चेक से इतना अमाउंट पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना रेंट दे दिया, मतलब रेंट मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, है ना। एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, तो रेंट डेबिट में चला जाएगा, और क्योंकि चेक से दिया है तो बैंक इतना कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा दे रहे हो, असेट कम हो रहा है, असेट का कम होना क्रेडिट में चला जाता है। अमाउंट कितना दिया है, 37,500। ठीक है, 37,500 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, समझे कि नहीं समझे भाई, है ना, इजी है। ठीक है, चलिए एंट्री क्लोज कर देते हैं। अब अगली पे आते हैं, जे वाली। जे कह रही है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15% पर एनम। भाई 15% पर एनम। अब आप बोलोगे मैम मशीन में काय का 15% निकाले, 15% तो बोलिए, पर किसका 15 निकाले, तो भाई ऊपर देखो कहीं मशीन दी होगी आपको, कहीं तो मशीन देखो, आपसे बोला है कि डेप्रिसिएशन देना है 15%, किस पे, मशीन की वैल्यू पे 15% डेप्रिसिएशन देना है, पर मशीन की वैल्यू कितनी है, 15% देना है, पर किसका 15 देना है ये तो बताओ, ये तो दिया नहीं क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, बुक में गलत दिया है, ऐसे ही बोलोगे। अगर ये आपकी बुक में ये सवाल होगा तो आप बोलोगे ना मैम गलत दिया है, गलत नहीं दिया है, मशीन पे 15% ही डेप्रिसिएशन देना है। अब वो मशीन की वैल्यू कहाँ दी है, तो भाई देखो ऊपर कहीं तो दी होगी, तो यहाँ दी है भाई, यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया है, बॉट अ मशीनरी। अब आपने ये जो खरीदी थी ना भाई 2.5 लाख नहीं सॉरी 25 लाख, 25 लाख की ये जो मशीन थी ना, इसका निकलेगा 15%, इसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। समझ गए, इसका निकलेगा भाई 15%। समझ गए, किसका निकलेगा 15%, 25 लाख रुपीस का जो यहाँ पे दे के रखा है, तो निकाल लो भाई 15% इसका, निकालो कितना आ रहा है इसका, 15% निकाल लो। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, मुझे फटाफट से बताओ कितना आ जाएगा, राइट। तो जो भी आएगा इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है, मैंने बताया, और एक्सपेंस यदि इंक्रीज है तो क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, तो आ जाओ इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट होता है, और इससे हमारी मशीन की वैल्यू गिर रही है, और मशीन की वैल्यू गिर रही है मतलब एक असेट का कम होना, और एसेट का कम होना क्रेडिट में जाता है, सभी को पता है। ठीक है, तो ये जे वाला ट्रांजैक्शन है। और अब इसका आया कितना भाई, निकाला सभी ने 15%, तो 3,75,500 आएगा, है ना, 3,75,000 एक मिनट 3,75,000। ठीक है, तो इसको हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 3,75,000, 3,75,000। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो देख रहे हो आप, आपकी मशीन थी भाई 25 लाख रुपीस की, आपसे बोला कि इस पे डेप्रिसिएशन है 15%, तो देखो अब 25 लाख की मशीन थी, इस पे 15% डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना कम हो गया, मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई, तो आपने निकाला 15%, तो कितनी कम हो गई, 3,75,000 आपकी कम हो गई। क्लियर, डन, कोई परेशानी। ये हो गया हमारा जे वाला ट्रांजैक्शन डन। ठीक है, जे वाला ट्रांजैक्शन हमने कर लिया। अब इतने ही ट्रांजैक्शन है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, तो इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसे बढ़िया तरीके से यहाँ से क्लोज कर देंगे। पूरी एंट्री हमारी हो चुकी है, सारी एंट्रीज हमने कर दी, कोई दिक्कत समस्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी। चलो, तो ये हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे हम, यहाँ से। चलो डन, ले लिया सभी ने। चलो अब जो बाकी की एंट्री है इसका ले लो। डन, हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था, मिसलेनियस वाला था, इसमें हमने क्या देखे, काफी सारे टॉपिक्स देखे, एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट टॉपिक्स देखे।
क्लियर, बढ़िया प्रैक्टिस हो गई। अब जल्दी से 2 सेकंड में लाइक शेयर करो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट सभी लाइक शेयर कर दे, इस रूल को याद रखें और फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर मैं कराती हूँ आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। डन, चले आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अगेन आपका मिसलेनियस वाला क्वेश्चन ही है, जिसमें आपको सारी वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, इनसे रिलेटेड एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाइए, शुरू कर लेते हैं। इसको पहले रीड करते हैं। आपको वही करनी है, एंट्रीज पास करनी है। तो देखो पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है, आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बैंक डिपॉजिट ऑफ 40 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 4 लाख। तो भाई आकाश नाम का एक कोई व्यक्ति है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और ये सब चीजों से स्टार्ट किया है। तो जितने भी असेट है, ये सब असेट है, कहाँ चले जाएंगे? देखो ओपनिंग एंट्री वाला है, ये ओपनिंग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है। ये सभी इसके क्या है? ये सब इसके बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अभी ओपनिंग एंट्री हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है। तो ये सारे एसेट कहाँ चले जाएंगे? इसके डेबिट में चले जाएंगे, ठीक है ना। और क्रेडिट में क्या चली जाएगी? कैपिटल। देखो रूल तो सभी को पता ही है, एक बार और लिख देती हूँ। क्या है रूल? असेट और एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं? डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, और बाकी रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी के केस में क्या करते हैं? डेबिट द, अच्छा यहाँ पे डेबिट द इंक्रीज है, एक मिनट, यहाँ पे डेबिट द इंक्रीज, यहाँ क्रेडिट द डिक्रीज, और बाकी सबके केस में क्या करते हैं? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ये रूल सभी को याद है भाई, ए और ई DI है, बाकी सब DD है, ये तो सभी को पता है। चलो तो इसी के रूल, यही वाले रूल के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सारे असेट्स को क्या कर दो, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये सारे असेट्स आपके कहाँ चले जाएंगे? डेबिट में चले जाएंगे। अब क्रेडिट में क्यों क्या जाएगा? तो क्योंकि आपको पता है ये कैपिटल आ रही है भाई, बिजनेस शुरू हो रहा है मतलब कैपिटल आती है, और कैपिटल का आना कहाँ जाएगा? देखो कैपिटल का आना क्रेडिट में जाता है, पता है। तो आ जाओ फिर फटाफट से अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। चलिए तो ये तो हो गया हमारा डन। अगेन हम नया फॉर्मेट बना लेंगे हमारा, जिसमें हम आप क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से सभी स्टूडेंट्स बना ले अपना फॉर्मेट। चलिए चलिए तो पहली एंट्री क्या दी है? पहली एंट्री होगी आपकी किससे रिलेटेड? कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं कैपिटल से रिलेटेड। क्या क्या आ रहा है आपके पास? कैश, बैंक में पैसा है भाई, बैंक डिपॉजिट है, और फर्नीचर। तो तीनों को कर दो डेबिट साइड, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। 2 कहाँ चले जाएंगे भाई? ये सब कैपिटल, क्योंकि हमारी कैपिटल इंक्रीज है और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, और ये सारे असेट्स कहाँ चले जाएंगे? डेबिट में चले जाएंगे। क्लियर? चलिए तो अब इनका अमाउंट मुझे बताओ कितना कितना दिया है। तो इनका अमाउंट है 3 लाख, 40 लाख एंड 4 लाख। तो लिख दो भाई यहाँ पे 3 लाख, 40 लाख एंड 4 लाख। टोटल कर दो, टोटल मतलब पूरा सब कुछ ऐड कर दो, है ना। सब कुछ ऐड कर दोगे तो टोटल जो कैपिटल है वो पता लग जाएगी। तो टोटल कर दो, सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? 47 लाख आ जाएगी, ठीक है। सबको टोटल करेंगे तो 47 लाख हमारा आ गया। हो गया, पहला ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है। क्लोज कर दे आप। चलो पहला ट्रांजेक्शन हो गया, इसको हमने बढ़िया तरीके से क्लोज कर दिया। डेट दी है क्या? डेट नहीं दी, ABCD दिया है, तो हम भी इसको ABCD करके ही लिखेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया पहला वाला। अब आ जाओ भाई दूसरे पे। दूसरा क्या दिया है? बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख, बैलेंस टू बी पेड लेटर। अब सेकंड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं भाई? देखो थोड़ा बढ़िया तरीके का दिया है, इसको भी बढ़िया से आप लोग रीड करेंगे। तो देखो ये आपसे बोल रहा है कि आपने क्या किया है? गुड्स खरीदे हैं, कितने के? 30 लाख रुपए के। भाई समझ रहे हो, 30 लाख रुपए के गुड्स आपने खरीदे, जिसको आपने क्या किया है? चेक पर, चेक पर मतलब आपने कितने का चेक दिया है? 15 लाख का आपने चेक दे दिया, और जो बचा है वो आप बाद में दोगे, मतलब आप क्रेडिट हो गए, मतलब आप क्रेडिटर हो गए, है ना। मतलब आपको, आप क्रेडिटर नहीं हो गए, सामने वाला जो आपका ट्रेडर है ये आपके लिए क्रेडिटर हो गए, क्योंकि आप इसको बचे हुए पैसे दोगे। तो बचे हुए मतलब 15 में से माइनस करोगे, 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15 लाख ही अभी बचे हैं। तो एंट्री कैसी हो जाएगी? सबसे पहले तो आपने क्या लिया है? गुड्स लिए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। सबसे पहला काम तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
परचेज अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद अगेन हमने क्या किया, उधारी पे भी किया, तो किससे उधारी पे किया भाई, भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने पे कर दिए, चेक से पे किया है शायद, है ना, हाँ चेक से पे किया है, तो हमारा क्या चला जाएगा भाई, बैंक चला जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसा हमारा कम हो जाएगा। तो आपने टोटल परचेज कितने का किया, देखो ट्रेडर्स, हाँ तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा भूषण ट्रेडर्स आपके वो है क्रेडिटर, तो भाई क्रेडिटर का इंक्रीज होना तो यहाँ पे आएगा। देखो मैंने बताया कि क्रेडिटर का इंक्रीज होना क्रेडिट में आता है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। मैंने, चलो कोई नहीं, इसको दोबारा यहाँ पे लिखेंगे टू भूषण ट्रेडर्स अकाउंट। क्लियर। देखो आपने परचेज किया, आपके पास गुड्स आए, परचेज का आना डेबिट करोगे, है ना, क्योंकि आपने परचेज किया, ये डेबिट हो जाएगा। और बैंक से आपने जितना लिया वो बैंक में आप कम हो जाएगा, उतना असेट कम हो जाएंगे, तो वो बैंक क्रेडिट कर दोगे। और क्योंकि अब भूषण आपके लिए क्रेडिटर बन गया, है ना, आपके लिए वो लायबिलिटी बन गया, और आपको पता है कि लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो आपको पता है टोटल हमने गुड्स जो है वो 30 लाख के खरीदे, जिसमें से हमने भूषण को अभी कितने देने बाकी है, भूषण को अभी देने बाकी है भाई 15 लाख, और कैश हमने, सॉरी बैंक से उसको दे दिए कितने, 15 लाख। डन। सो दिस इज द एंट्री। क्लियर। इसको क्लोज कर दे बढ़िया तरीके में, है ना, ये हो गया बी। अब हम कौन सा करेंगे, सी। ठीक है, तो चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी कह रहा है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,22,000 भूषण ट्रेडर्स। अब भाई आपने क्या किया, इसको रिटर्न भी कर दिए है ना, तो भूषण ट्रेडर्स को आपने 1,20,000 रिटर्न कर दिए, मतलब जो खरीदा था वो वापस जा रहा है। तो परचेज पहले किया था तो डेबिट करा था, अब वापस जा रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। और क्योंकि भूषण पहले अब आपको उसको देने थे 1,50,000, अब उसमें से आप 1,50,000 दे रहे हैं, सॉरी 15 लाख, सॉरी 15 लाख दे रहे थे, जिसमें से 1,20,000 के गुड्स आप वापस कर रहे हो। इसका मतलब अब ये क्रेडिटर भी कम हो गए, है ना, तो लायबिलिटी का कम होना डेबिट में जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि भूषण को जो पैसे देने थे उसमें से अब 1,20,000 नहीं देने। क्यों, क्योंकि उसका तो हमने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, 1,20,000 को तो हमने वापस कर दिए, तो वो परचेज रिटर्न हो गया, जिसे हम क्रेडिट करेंगे। और अब इतने पैसे उसको नहीं देने, तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी का कम होना डेबिट में जाता है। कितने कितने के गुड्स हमने उसको वापस किए, 1,20,000 के, तो अब 1,20,000 हम उसको नहीं देंगे, मतलब 15 लाख में से अब 1,20,000 हमें उसे नहीं देने पड़ेंगे। क्लियर। डन। ओके चलिए, तो ये हो गया सी। अब आ जाओ भाई डी वाले पे, तो डी क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख। अब भाई गुड्स आपने पवन को सोल्ड किए, तो भाई उधारी पे किए है ना, कैश तो दिया नहीं है, तो हमारे पास कौन आ गया भाई, पवन आ गया, क्योंकि भाई वो हमारा डेटर बन गया, हमें फ्यूचर में पैसा देगा, सेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दो। टू कहाँ चला जाएगा, सेल्स, सेल्स क्योंकि हमने सामान बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। 4 लाख हमको अमाउंट दे के रखी है। डन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये हो गया हमारा डी वाला। अब आ जाते हैं ई वाले पे। चलिए तो डी हो गया। ई कह रहा है पेड टू भूषण ट्रेडर 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा ठीक है, तो भूषण से आपने खरीदे थे, है ना, भूषण से आपने पहले खरीदे थे, अब क्या हो गया, अब आपने उसको पे करे हैं 1,50,000 और इस पे आपको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला है ना, उसको आपने 1,50,000 पे करे, है ना, मतलब उसको करने तो 15 लाख थे, उसके बाद हमने 1,20,000 का गुड्स भी दे दिया, लेकिन अभी उतने भाई एक साथ 15 लाख तो देंगे नहीं, है ना, लेकिन अभी हमने उसको 1,50,000 दिए, उस पर हमको 2% डिस्काउंट भी मिला है, तो इसका पहले तो 2% निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में चला जाएगा, और आपने पैसे दिए हैं कैश पे, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश का कम होना, असेट का कम होना क्रेडिट में जाता है, तो ये दोनों चीज क्रेडिट में जाएंगी। और डेबिट पे क्या चला जाएगा, आपका भूषण। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये डेटर, ये आपका क्रेडिटर था, और ये क्रेडिटर अब आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिटर का कम होना क्या होता है, देखो क्रेडिटर का कम होना डेबिट में चला जाता है। डन। चलिए तो कर देते हैं इसकी एंट्री। क्या करेंगे, भूषण ट्रेडर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि अब ये हमारी लायबिलिटी थी जो कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, अभी हम बैलेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हमने इसे कैश पे कर दिया, तो कैश अकाउंट हमारा कम हो गया,
उसके बाद हमें रिसीव हुआ डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2% मिला है, तो भाई इसका 2% निकालो जल्दी से। 150, इसका आप 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भाई 3000 का डिस्काउंट मिला है, तो आप माइनस करके लिखेंगे, कितना, देखो भूषण को देना कितना था, भूषण की यदि हम बात करें तो हमें उसको 1,50,000 देना था, है ना, 1,50,000 देना था। हमको डिस्काउंट, क्योंकि 2% है, इसका 2%, तो डिस्काउंट इसका 2% अभी निकाला, 3000 आ गया। 3000 हमको डिस्काउंट मिला है, तो माइनस करो, तो माइनस करोगे तो आपने फिर कैश में कितने दिए, है ना, आफ्टर डिस्काउंट आपने इसको कैश में कितने दिए, तो भाई आपने दिए इसको 1,47,000 आपने उसको पे किए। क्लियर, 147 आपने उसको पे कर दिए, तो ये हो गई आपकी एंट्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या, डन। ठीक है, ये हो गया ई वाला। अब यहीं पे करेंगे एफ वाला, कोशिश करेंगे कि भाई इधर ही हो जाए। एफ कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000। भाई अब जो पवन है, जिसको हमने क्या किया था, गुड्स बेचे थे 4 लाख के, अब वो हमें गुड्स वापस कर रहा है 4 लाख में से 80,000 के गुड्स वापस कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो बेचा हुआ सामान था वो वापस आ रहा है। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, डेबिट में, और क्रेडिट में कौन चला जाएगा भाई, आपका पवन चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कर दें। चलो, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि वापस आ रहा है, रेवेन्यू कम है और रेवेन्यू का कम होना डेबिट करते हैं, है ना। और क्योंकि जो पवन था वो हमारे लिए पहले डेटर था, भाई उससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने थे, पर अब पैसे नहीं लेने, क्योंकि उसने उतना सामान जो वापस किया उतने पे पैसे नहीं लेंगे, जो बचा हुआ उस पर तो वो पैसे देगा, पर जो रिटर्न कर दिए वो पैसा नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट कम हो गए तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। कितना अमाउंट दिया है हमें, कितना दिया है भाई, गुड्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अच्छा ये दिया 80,000। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 80,000 पे। डन, हो गया। चलो एफ तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बढ़िया क्लोज कर देंगे और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। चलिए, तो अब यहाँ पे करेंगे हम बाकी की एंट्रीज। चलिए, तो इसे फटाफट से हम लोग बना लेते हैं अपना अकाउंट, जनरल बुक वाला। ठीक है, चलिए, तो अब जो बचे हुए हैं उन्हें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कहाँ तक कर लिए भाई हमने, देख लेते हैं, एफ तक हो गए। ठीक है, अब जी कह रहा है आपसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश 120। भाई आपने कैश पे गुड्स को बेचा है, तो जाहिर सी बात है क्या है, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है, 1,20,000 ना। ठीक है, 1,20,000 पे बेचा है, तो हम एंट्री कर देंगे 1,20,000। क्लियर, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, जी। चलिए, अब इसे हम क्लोज कर देंगे। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, एच वाला करना है, तो आ जाइए, एच वाला क्या बोल रहा है देखते हैं। गुड्स गिवन एज सैंपल 20,000। भाई आपने गुड्स दे दिए हैं सैंपल पे, तो हमने किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सैंपल पे दिए मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए, तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में जाता है, और आपको पता है एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, किसको, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है, और इससे क्या हो रहा है, हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे परचेज अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। गुड्स का कम होना मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। तो कितने का दिया भाई सैंपल, 20,000 के। ठीक है, तो 20,000 हमारा इधर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास आई वाला, क्या हो रहा है, पेड इनकम टैक्स ऑफ 37,500। अब देखो भाई, इनकम टैक्स है, कोई आपका कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो बिजनेस देता है, इनकम टैक्स है मतलब हर इंडिविजुअल की अलग अलग है। भाई आपकी जितनी इनकम है आप उस पर टैक्स दोगे, मेरी जितनी इनकम है मैं उस पर टैक्स दूंगी, तो ये तो अपना पर्सनल मामला हो गया ना। ठीक है, ये तो सबका पर्सनल अपना अपना होता है, कोई मिलजुल के कोई एक इकट्ठा करके आप इनकम टैक्स नहीं देते हो। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, तो ये सब तो कंपनीज देती हैं। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी दे रही है,
तो वो फिर कंपनी के अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि वो कंपनी का खर्चा है। कॉर्पोरेट टैक्स यदि है तो वो कंपनी का खर्चा है, वो कंपनी देगी। पर भाई इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स कंपनी कभी नहीं देती। इनकम टैक्स कौन देता है भाई? इनकम टैक्स आप और मैं, हम जैसे इंसान जो इनकम कमाते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे यदि इनकम टैक्स है मतलब ये कंपनी का खर्चा नहीं है, ये उसके मालिक का खर्चा है। कंपनी के मालिक का खर्चा है कि उसको अपनी इनकम पे, कंपनी के जो मालिक है उसको जो इनकम हुई है उस पर वो टैक्स देगा। तो यदि ये जो बिजनेस से दे रहा है, बिजनेस के पैसे यूज करके वो अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये ड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सनल खर्चा है ना भाई, मालिक जो भी मालिक है इसका पर्सनल खर्चा है, तो भाई आप अपने पैसे से खर्च करो ना, इसको अपने पैसे से पे करो। आप बिजनेस का पैसा यूज करके अपना इनकम टैक्स भर रहे हो, ये तो फिर क्या बात आ गई? ड्राइंग वाली बात आ गई, ठीक है। तो ये क्या है? ड्राइंग है। इसको आप बिजनेस का खर्चा मत मान लेना, ये बिजनेस का खर्चा बिल्कुल नहीं है, ये इनकम टैक्स है। ओनर की इनकम पे उसने टैक्स भरा है बिजनेस से पैसा लेकर, ठीक है। तो ये ड्राइंग हो जाएगी। तो आपको पता है ड्राइंग हो रही है, आपकी कैपिटल कम होती है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इतने से पैसा आपका कम हो रहा है ना, है ना। तो कितना दिया है भाई? यहाँ पे हमें अमाउंट 37,500 दिया है, तो अमाउंट हम लिख देंगे कितना? 37,500। क्लियर? डन, ठीक है ना। चलिए ये हो गई हमारी आई वाली एंट्री। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। चलिए, तो जे वाले आपसे बोल रहा है गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज। अब अगेन जो आकाश है, मतलब ये जो ओनर है आकाश, जिसने अपनी इनकम टैक्स के लिए भी ड्राइंग की थी, उसी आकाश ने फिर से क्या किया है? गुड्स जो मतलब कंपनी के, जो फर्म के गुड्स है वो उसने लिए हैं उसके हाउस होल्ड के लिए, घर के खर्चे के लिए, मतलब घर के सामान, मतलब घर के यूज के लिए उसने कंपनी का सामान लिया है, कंपनी का गुड्स लिया है उसके घर के यूज के लिए। कितने का? 10,000 का। तो इससे क्या होगा? कंपनी के परचेज कम हो जाएंगे। किस वजह से होंगे? ड्राइंग की वजह से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। क्लियर? यही हो गया एंट्री। तो चलिए कर देते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने? 10,000 के लिए, ठीक है। तो 10,000 के इसने गुड्स लिए थे अपने घर के यूज के लिए। तो भाई ये तो आपने ड्राइंग करी है, घर के यूज के लिए ले रहे हो, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, इसका मतलब आप ड्राइंग कर रहे हो। तो ड्राइंग करते हो तो कहाँ जाती है भाई ड्राइंग? हमारी डेबिट में, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग करने से आपकी कैपिटल कम हो रही है ना, ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल का कम होना डेबिट साइड पे जाता है, सबको पता ही है। तो इसीलिए कैपिटल का कम होना डेबिट पे जा रहा है, इसलिए हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट में कर दिया, क्योंकि ड्राइंग को हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, है ना। और जो जो कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, परचेस कम हो रहा है, वो क्रेडिट में हमने शो कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन। चलिए, तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला ट्रांजेक्शन। ये टोटल सारे ट्रांजेक्शन हमने कर लिए अपने क्वेश्चन नंबर 12th में। तो हमारा 11th भी हो गया, 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट, परेशानी, दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहां से शुरू करना है। डन, ले लिया। चलो यहाँ पे आप लिख लेना सभी अपने जो भी कॉलम्स हैं, इनको फिल कर लेना। भाई हम क्या बना रहे थे यहाँ पे? जर्नल, ठीक है। सभी कॉलम्स आप अपने हिसाब से, इतना तो खैर आप सीख ही गए हो ना कि फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना है, ये तो अब आप सीख ही चुके होगे। भाई टोटल आज हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो टोटल आज हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब टोटल 12 नहीं, अभी तक यदि मिलाए तो टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो अब भाई अब तो इतनी प्रैक्टिस हो ही गई होगी आपको कि कहाँ पे क्या लिखना है, कौन सा कॉलम में क्या लिखना है, ठीक है। ये तो अब आप सीख ही गए होगे। क्लियर? तो चलो स्क्रीनशॉट ये ले लिया और इसके बाद का भी ले लिया आई थिंक, ठीक है। चलो इसके बाद का भी ले लो, रिमेनिंग। डन। चलिए, तो हो गए हमारे क्वेश्चन 11 एंड 12 सॉल्व। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे और आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊंगी। अभी 12 तक किए, अब 13, 14 और लेकर आऊंगी। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स मिल जाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम में, और 6th से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम में। इसी के साथ देखो सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, अदर स्टेट बोर्ड
के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो वीडियो थी जिसमें आज हमने दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि मिसलेनियस वाले थे, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल है, मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर हमारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें। सो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।